अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे 2D के क्लच सिलेंडर के बारे में। अगर क्लच लीक हो जाए तो आपने उसकी क्लच किट कैसे चेंज करनी है। ये 2D 98 मॉडल है, यानी कि ये 2D 98 मॉडल में भी यही क्लच सिलेंडर लगा हुआ होगा। उसके बाद 2D Corolla 88 में भी यही लगा होगा। डीज़ल में जो GLI XLI आती है, XLI में भी ऐसे ही लगा हुआ होगा। 12 नंबर के बोल्ट लगे हुए हैं दो उसको, ये 2 बोल्ट लगे हुए हैं। नीचे वाला क्लच सिलेंडर है ये, गियर के साथ जो क्लच सिलेंडर लगता है। ये अगर लीक हो जाए, गियर आपके ठीक से ना लग रहे हो, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसको आपने किट कैसे चेंज करनी है इसकी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके, और साथ में बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए इसको खोल के हम आपको दिखाते हैं कि इसके 2 बोल्ट खोलने हैं आपने 12 नंबर के, एक ये वाला और एक ये वाला। और इसके बाद किट चेंज करनी है इसकी, आपने कैसे करनी है हम आपको बताते हैं। जब भी आपकी क्लच किट ख़राब होगी तो आपके गियर ठीक से नहीं लगेंगे। आपने चेक करना है कि ब्रेक ऑयल यहाँ से लीक हो रहा है या अंदर से लीक हो रहा है। अगर यहाँ से लीक हो रहा है तो आपने क्लच किट कैसे चेंज करनी है, तो ये हम आपको बताते हैं। तो ये बोल्ट 2 खुल गए हैं, अभी इसको बाहर निकालते हैं और हम आपको बताते हैं क्लच किट कैसे। ये रही इसकी क्लच किट। क्लच सिलेंडर को बाहर निकाल के ये आगे से आपने इसका एक बूट लगा हुआ है, ये उतार के देखें, इससे ब्रेक ऑयल निकल रहा है। ये आगे इसका राड है, क्लच राड निकाल लेना आपने। और आपने इसको बाहर कैसे निकालना है, अंदर से आपने क्लच दबाना है। आपने ऊपर अगर ब्रेक ऑयल, ये ब्रेक ऑयल वाला इसकी ये जगह है, इसमें ये देखें, ये क्लच सिलेंडर ऊपर वाला है और वो नीचे वाला है। अगर इसमें ब्रेक ऑयल ख़त्म हो जाए तो आपने इसमें ब्रेक ऑयल डाल के क्लच दबाना ताकि किट नीचे वाले बाहर आ जाए, वैसे बाहर नहीं आएगी। ये आराम से आपने आराम से क्लच पंप करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो क्लच किट निकल के ब्रेक ऑयल सारा ज़ाया हो जाएगा आपका। दबाओ क्लच, दबाओ भाई। और उसके बाद आपने क्लच दबा के रखना है ताकि आपका ब्रेक ऑयल ना निकले। अगर आप क्लच छोड़ देंगे तो सारा ब्रेक ऑयल निकल जाएगा। देखें ये किट बाहर आ रही है, आराम से बस दबा के रखना। देखें ये किट नीचे से बाहर आ गई है। इसकी किट की वाशलें ख़राब हैं, थोड़ा सा ब्रेक ऑयल गिरेगा, अगर क्लच दबा रहेगा तो ब्रेक ऑयल नहीं निकलेगा। छोड़ के दबाओ, ज़रा छोड़ के दबाओ भाई, बस दबा के रखना बस। एक ये देखिए इसका ब्रेक ऑयल नहीं निकल रहा अभी, क्योंकि ये किट थी इसकी। तो ये किट की अभी वाशलें हैं इसमें, ये ख़राब हो गई हैं, इस वजह से ये लीक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके गियर भी नहीं लग रहे थे। ये किट की वाशलें हार्ड हो गई हैं, ये नरम नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही हैं, इस वजह से ये लीक कर रहा था। तो आपने भी इसकी ये किट निकाल लेनी है। किट निकालने के बाद आपके अगर पास वाशलें हो, ये मेरे ख्याल से 3-4 की क्लच किट है, 3-4। इसको कौन सी है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ वाशलों में नंबर लिखा होता है। ये वाली किट आपने मंगवा के डाल लेनी है ताकि आपकी गाड़ी का क्लच काम करने लग जाए। चलिए हम इसकी क्लच किट दूसरी लाते हैं और आपको बताते हैं डालनी कैसे है। ये रही जी, ये किट मिल जाती है 300 की, मेरे ख्याल से जापानी किट है। तो आपने ये वापस डालनी है। अब डालनी कैसे हम आपको बताते हैं। तो चलें वापस इसमें आपने और कुछ खोलना नहीं है, इसमें वापस भी डाल देनी है। चलिए जल्दी डालिए। ये चीज़ें इसमें होती हैं, एक ये होगा,
एक ये चीज़ होती है, ये निपल के ऊपर चढ़ती है जिससे हवा निकालते हैं, और एक ये है बूट इसके ऊपर चढ़ता है राड के ऊपर। आपने इसमें आगे ये स्प्रिंग डाल के, ये वाला स्प्रिंग इसमें ऐसे लगा के तो वापस उसमें डाल देनी है आपने। ये 1 मिनट ऊपर करके जो है ना, ये देखिए इसमें वापस इस तरह सीधी रख के अंदर दबा के, इसमें दबा के अंदर डाल देनी है, हालांकि ताकि वाशर ख़राब ना हो। बिल्कुल थोड़ा ऐसे घुमा घुमा के आराम से इसको वापस डाल दें। इस तरह ये डालने के बाद आपने आगे निपल लूज़ कर लो। राड डालो ना, राड किधर है, राड किधर है, राड क्लच राड, निपल को छोड़ क्लच राड डालो। ये रहा राड, बस कर। ये रहा राड, राड आपने कैसे डालना है वापस, ये उस किट की तरफ करना है मुंह इसका, तो ये बूट है इसका, ये उसके ऊपर चढ़ जाए ताकि ढीला है। ये रहा, ये उसमें डाल के इस तरह वो वापस लगा देनी है। ऊपर आपने ये वाले 2 बोल्ट लगा देने हैं वापस। Corolla 88 में भी इस तरह क्लच सिलेंडर है, और Corolla 86 में भी, डीजल में भी और पेट्रोल में भी। दूसरा भी लगा, ये देखिए जी, ये वापस लगा दिए। कि गार्ड को देख लें आप, मुझे कैसे लगे हुए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। ये रहा साथ लगा हुआ आगे। ये 2 बोल्ट लगा के आपने टाइट कर देने हैं वापस। उसके बाद इसकी हवा निकालनी है आपने। ये निप्पल सामने लगी हुई है, खोल के उससे, वो भी हम आपको बताते हैं अंदर पे। तो चलें अब इसकी हवा निकाल के बताते हैं। हवा आपने कैसे निकालनी है, ये वाली जो टी है ये आपने लूज़ करनी है। तो लूज़ कैसे करनी है, आपने पहले क्लच पंप करना है अंदर से। जो इसका क्लच होगा पेडल, उसको 3-4 मरतबा आपने पंप करना है। ऊपर ब्रेक ऑयल इसमें होना चाहिए, ये वाला क्लच सिलेंडर है, आपने क्लच पंप करना है। क्लच पंप करो। अब देखिए ये क्लच पंप होगा ना तो ये राड आगे जाएगा। दबा के रख, ये आपने लूज़ करनी है, टाइट करो वापस, चाबी रखो, अभी पंप कर, क्लच पूरा पेडल होता है, पंप कर, दबा के रख, टाइट कर, पंप कर, दबा के रख, दबाओ। ये देखें इसमें से ब्रेक ऑयल आ रहा है, अभी पंप कर। ये देखिए अभी क्लच काम करना शुरू कर दिया, ये देखें वो पीछे जा रहा है, दबा के रख। ये इसकी हवा निकल गई अब। इसके बाद आपने इसकी टीथ टाइट कर देनी है और आपका क्लच ठीक से काम करने लग जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऊपर वाले क्लच सिलेंडर की भी वीडियो बनाएंगे। इसमें आपने ब्रेक ऑयल पूरा कर देना है, ब्रेक ऑयल कम हो गया अभी इसमें, तो आपने भी पूरा कर देना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऊपर वाले क्लच सिलेंडर की भी हम वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।